अगर आपको ये कहा गया है कि आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस है या फिर गाउट है, गठिया, या फिर घुटनों में दर्द रहता है, घुटने घिस गए हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, वहाँ पे स्वेलिंग है, आपको डिस्कम्फर्ट है, उसकी वजह से आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी को नहीं कर पा रहे हैं, वो बाधित हो रही है, हैम्पर हो रही है, वो इम्पॉर्टेंट है। और ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से है या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से है। इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। बेसिक बात यह है कि आपको डिस्कम्फर्ट है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, आप डे टू डे एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जिससे कि ये सारी तकलीफ़ें हमारी दूर हो जाएं। आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी हैं। पहला है कि आपको अपने खाने को दवा बनाना है, मेडिसिन बनाना है, यानी फूड एज मेडिसिन। दूसरा है कि आप किस समय पर अपना खाना खाएं कि वो दवा बन जाए, मतलब टाइम एज मेडिसिन। और तीसरी चीज़ है कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जहाँ आपके जॉइंट्स हैं, जोड़ों में जो सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन आ गया है, उसे धरती के संपर्क में रह के कैसे दूर करना है। धरती के इलेक्ट्रॉन्स जब आपके शरीर में आएंगे, जोड़ों में जहाँ जहाँ दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, टेंडरनेस है, तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। उसके लिए हमें एक टूल चाहिए जिसे कहते हैं 0 वोल्ट बेडशीट। तो आइए सबसे पहले हम आपको फूड एज मेडिसिन की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड DIP डाइट में सिर्फ 3 ही स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपको सुबह 8 से 12 के बीच में ब्रेकफास्ट लेना है, और ब्रेकफास्ट में आपको सिर्फ 4 तरह के फल खाने हैं, जैसे केला हुआ, चीकू हुआ, पपीया। कितना खाना है? वेट इंटू 10। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 600 ग्राम से ज़्यादा खाना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाना है। अब दूसरे स्टेप में लंच और डिनर में आपको 2-2 प्लेटें रखनी हैं, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 1, प्लेट 2। प्लेट 1 में आपको 4 तरह की कच्ची सब्जियां, रॉ वेजिटेबल्स जो आप सलाद के रूप में खाते हैं, जैसे ककड़ी हुई, खीरा हुआ, टमाटर हुआ, गाजर हुआ, मूली हुई, उसको आपको खाना है। कितना खाना है? वेट इंटू 5। अगर आपका वेट 60 kg है तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब 300 ग्राम से ज़्यादा आपको सलाद खाना है। प्लेट 2 में आप अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं। इसी तरह से आपको डिनर में करना है। अब स्टेप 3 में आपको प्रोसेस फूड, डिब्बाबंद चीज़ें, फैक्ट्री से निकली हुई चीज़ें, रिफाइंड चीज़ें, वो सबको बिल्कुल क्रॉस कर देना है, नहीं खाना है 1 से 3 महीने तक, ठीक है। और इसमें जैसे नमकीन है, बिस्किट्स हुए, नमकीन के पैकेट वगैरह, और रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड सॉल्ट है, रिफाइंड ऑयल है, वो बिल्कुल आपको बंद कर देना है। और दूसरी चीज़ जो है एनिमल फूड, यानी मीट है, मच्छी है, अंडा है, दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, घी, बटर, चीज़, छाछ, सारी चीज़ों को आपको त्याग देना है 1 से 3 महीने तक। और रोज़ाना आपको 1 घंटे, या तो 1 घंटे लगातार, या सुबह आधे घंटे, शाम को आधे घंटे सन एक्सपोजर में रहना है, सनलाइट के एक्सपोजर में रहना है। जो आप जिन घुटनों में आपको दर्द हो रहा है, उस घुटने के डायरेक्ट संपर्क में सनलाइट आनी चाहिए। और जो एलोवेरा प्लांट है, उसके स्टेम को काट के उसमें से जो एलोवेरा जेल निकलता है, उसको आपके घुटनों में लगाना है। तो इससे क्या होगा कि जो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन है घुटनों में बहुत फास्ट होगा, और इससे आप देखेंगे कि 3 से 4 सप्ताह में आपके घुटनों के दर्द में बहुत फ़ायदा होगा। तो ये आपको करना है। टाइम एज मेडिसिन में आपको शाम को 6 बजे के बाद
कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ पानी के अलावा आप पानी ले सकते हैं। और अगर आपको स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट के बारे में या फिर आपको ज़ीरो ग्रेन डीआईपी डाइट के बारे में, क्योंकि अगर 10 दिन में स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट से फ़र्क नहीं लगता है तो आपको जीरो ग्रेन डीआईपी डाइट पे जाना होगा। तो अगर आपको जीरो ग्रेन डाइट के बारे में भी ज़्यादा जानना है या फिर जो टूल मैंने आपको बताया जीरो वोल्ट थेरेपी के लिए, जीरो वोल्ट बेडशीट, अगर उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क करें। और एक बात हमेशा याद रखें, जो मैं हमेशा कहता हूँ, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर पे ही रह के हो सकता है। थैंक यू।